वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आयशा ख़ान। तो आज आपके साथ एक बहुत प्यारी सी टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि ज़ुल्हिज्जे का जो महीना है अब वो स्टार्ट होने वाला है, और इस महीने में जो वो 10 दिन, जो अफजल और मुबारक जो 10 दिन हैं, वो हमें किस तरह इबादत में गुजारने हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज हम इस टॉपिक पे शेयर करने वाली हूँ, और आज मैं ये भी बताने वाली हूँ कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हदीस शरीफ में उन्होंने क्या फरमाया, और हमारे जो साहिबा इकराम थे वो क्या क्या चीज़ फॉलो करते थे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ज़ुल्हिज्जा का जो महीना है वो महीना हमारे मुबारक महीनों में से एक महीना है, और इसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसे दो अमल जमा फरमाए हैं। तो वो दो अमल ये हैं कि एक है हज और दूसरा है कुर्बानी। तो हम ये दो जो अमल है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हज जो है तो जगह जगह से लोग, पूरी दुनिया से लोग आके हज करते हैं, और मीना में जाकर कुर्बानी मुकम्मल करके वो अपने हर अरकान को मुकम्मल करते हैं। देखिए, हमें नहीं मालूम कि अगले साल हमारी ज़िंदगी में ये दिन दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। इससे पहले इस दुनिया से हम कहीं चले तो नहीं जाएंगे, इसलिए ये हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन 10 दिनों में क्या करना है। सिर्फ वो काम काफ़ी नहीं है जो हम अपने हर रोज़ नेकियों के काम जो हम करते हैं, सिर्फ हमें वो करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें नेकियों के काम तो करने ही करने हैं, साथ साथ में हमें और भी कामों को अपनी रूटीन में शामिल करना है, और नफिल पढ़ते रहना है, सदका देते रहना है। ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जो साहिबा इकराम थे वो इन दिनों बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। सैयद बिन जुबैर ज़ुल्हिज्जे के दिन 10 दिन दाखिल होने के बाद इबादत में कोशिश करते थे कि वो इतनी मेहनत करते थे, लगता था कि इसकी कुदरत ही नहीं रखते। यानी वो अपने आप को इतना थका देते थे अल्लाह की इबादतों में और अल्लाह की रहनुमाई में कि बस लगता था कि अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और आखिरी दर्जा तक करते थे। और अब नेक अमल में से अव्वल जो इन दिनों के लिए पसंदीदा है वो है रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र। हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह सुब्हान ताला के हाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं है। सुब्हान अल्लाह। और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को 10 दिनों के अमल से महबूब है। सुभान अल्लाह। ना यानी इन दिनों से अफजल है, और ना ही इनसे कोई अमल इससे अफजल है। अब तुम इन दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। यानी अब ये कलीमा है ना, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इन तीनों कलीमा में इसमें सुभान अल्लाह का इजाफ़ा है, और इसी तरह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द लिल्लाहिल हम्द। इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह की हम्द भी आ जाती है, और इस दिन ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़ने ताकि लोगों को याद आ जाए। बेशक जब भी हम तकबीरात पढ़ें तो हमें कोशिश करनी है कि हम ऊंचे दर्जे में पढ़ें, ऊंची आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो लोग हमारे आसपास हैं उन्हें याद आ जाए और वो भी पढ़ने लगें, ताकि जो दिन है अफजल वो
ये जो दिन है, ये मुबारक जो दिन है, इसकी जो फजीलत है, वो उसकी जो रहमत और नेमत है, अल्लाह उनसे नवाजे उन लोगों को। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें तकबीर जो है हमें ऊंची आवाज़ में पढ़नी है, ताकि उन सब को ये याद रहे कि हमें इन 10 दिनों में कोई ऐसा दिन हमें मिस नहीं करना है। हमें बहुत सारा अल्लाह का ज़िक्र करना है, तकबीरें पढ़नी हैं और कलिमा पढ़ने हैं और अपने आप को किस तरह प्योर करना है। आइए आज ये भी मैं आपको बता देती हूँ, याद आ जाए। ऊंची आवाज़ में पढ़ें, पढ़ने का मतलब याद दिलाना है। बेशक इब्ने उमर महीने के नमाज़ों के बाद बिस्तर पे रास्ते पे तकबीर करते थे। तो हमें दूसरे काम करने हैं। 9वें ज़िलहिज्जे का रोज़ा रखना है। वो रोज़े की ख़ास फजीलत ये है कि जिस इंसान का जिससे गुनाह माफ़ होता है। बेशक ज़िलहिज्जे का जो 9वां रोज़ा जिसे हम अरफा भी कहते हैं, हमें उस दिन रोज़ा रखने की फजीलत ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे गुनाह को माफ़ करते हैं और हमें वो भी हमारे आने वाली साल में जो हमसे जो गुनाह होगी, अल्लाह उसे भी हमारे लिए माफ़ फरमा देंगे। और ये दिन 1 साल गुज़रे हुए और 1 साल आने वाले गुनाहों का कफ़ारा बनता है। सुभान अल्लाह। और इन दिनों का अफजल अमल कुर्बानी है, जो अक़वल में है, तस्बियात है, अफ़वाल में है। कुर्बानी आपको एक तरह तस्बियात की तरह कसरत से करनी है और दूसरी तरफ छोड़ना है ग़ीबत, चुगली, ताना, लोगों को जलील करना, हंसी मजाक करना और अपने शहर से दूसरों को महफूज करना। अपनी ज़बान से दूसरे के दिलों को नहीं दुखाना है और अपनी किसी को अजियतें नहीं पहुंचानी है, किसी को नफ़रत की नज़र से नहीं देखना है। अगर कोई रिश्तेदार एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं तो उन्हें मोहब्बत में मिला देना है और उनसे सुलह कर लेना है और रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करना है, खूब सदका करना है और बदतमीज़ी नहीं करनी है, गाली गलौज नहीं करना है और अपना जो रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुक़ है वो अच्छा मुकम्मल करना है। और हमें हर वो बुराइयों से बचना है इन 10 दिनों। ऐसे तो हमें बचना ही है, बट हमें इन 10 दिनों मुबारक दिनों का जो एहतमाम हमें पूरे दिल से, पूरे खुश हवास से और अच्छी तरह से हमें करना है। हमें गलत हर चीज़ों से दूर रहना है, जिससे सुभान व ताला हमारी नेकियां हम पर नहीं लिखी जाए। ऐसा कोई हमें काम नहीं करना, अल्लाह को हमें नाराज़ नहीं करना है। अल्लाह के साथ हमें एक अच्छा कनेक्शन बनाना है। हमें ये जो 10 दिन होते हैं ये बहुत अफजल है, बहुत ही अफजल है और ये 10 दिनों में अल्लाह सुभान व ताला की रहमत उतरती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें ये जो बुरे कामों से हमें अपने आप को बचाना है और हमें किसी को जलील नहीं करना है, किसी को दुश्वारी नहीं पहुंचानी है, किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं बोलना है, किसी के लिए लड़ाई का सबब नहीं बनाना है और अपने दिल को साफ़ करना है। जो भी बुग़्ज़ है आप आपस में ख़त्म कर लें, दूर कर लें और अपनी लाइफ को एक अच्छी तरह से रखें, ताकि अल्लाह सुब्हान व तआला जो है हमें अपनी रहमत से नवाजें। और ये 10 दिन तो है ही बहुत अफजल है और इस दिन एक की भी हमारी नेकियां हमारे लिए कितनी सारी, मतलब हमारे लिए कितनी 1000 नेकियों के बराबर होगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बहुत सारे अच्छे काम करें, सदका दें और अगर हम कुर्बानी कर भी रहे हैं तो कुर्बानी का गोश्त जो है वो हम ज़रूरतमंद को तकसीम करें। और जो गरीब हैं, जो अब सबसे पहले तो ये बात मैं कहना चाहूँगी कि जब भी हम कुर्बानी करें, सबसे पहले हमें अपने पड़ोसियों में देखना है कि किनके यहाँ कुर्बानी का एहतमाम हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके यहाँ तकसीम करना है। हमें
अपने रिश्ते दारों को भी देखना है, क्योंकि सबसे बड़ा हक़ तो रिश्ते दारों का, पड़ोसियों का, और उसके बाद लास्ट पे हमारा आता है। तो हमें इन दिनों की हर वो नेकियों को अपने अमाल नामे में अल्लाह सुब्हानो ताला से लिखवानी है, ताकि हमारी जो भी बुराई हैं अल्लाह सुब्हानो ताला वो बुराइयों को नेकियों में बदल दें। और बस यही है। और ये जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस की है, क्योंकि ज़िलहिज्जे का महीना स्टार्ट होने वाला है और हमें अपनी तैयारियों को फुल रखना है, पूरी मुकम्मल करनी है। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हमें कौन सी ऐसी चीज़ें करनी हैं जिससे अल्लाह सुब्हानो ताला अपनी रहमतों से हमें नवाजेंगे। और हज मुबारक का महीना है और हज भी होगा। अल्लाह हम सब को हज उम्रा नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब को खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए। और अल्लाह पाक हमारे जितने भी उम्मती मुसलमान भाई बहन जो भी मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह मैं सबसे यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे अमाल अच्छे करे और हमें ऐसी अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिसे अल्लाह सुब्हानो ताला कबूल फरमाए और हमारे लिए बहुत सारी नेकियां लिखें। और हमारे जो भी गुनाह हैं अल्लाह अपने रहम करम से हमारे गुनाहों को माफ़ करें। अव्वल वक्त पे नमाज की अदायगी करें, जितना हो सके नफल नमाज पढ़ें और सलातुद दुहा ज़रूर से पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश्त पढ़ें। और आप जितना अपनी इन 10 दिनों में अपनी इबादतों का इजाफ़ा आप करोगे, आप उतनी अल्लाह की रहमतों से नवाजे जाओगे और अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों को बेशुमार अपनी रहमत से नवाजेंगे। तो कोशिश करनी है कि हमें इस वक्त अपने आप को ऐसा बना लेना है कि बस हमें लगे कि बस अगले साल हम रहें या नहीं रहें। तो हमें हमेशा यही सोच के इन 10 दिनों को, क्योंकि देखिए 10 दिन जो होते हैं ये बहुत कम दिन, ये जो मुबारक अल्लाह सुब्हानो ताला के मुबारक दिन होते हैं ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जो इनका एक एक पल है, जो एक एक वक्त, एक एक सेकंड है, वो हमें मुकम्मली तरीके से यूटिलाइज़ करना है और हमें हर वो काम करना है जिसे अल्लाह सुब्हानो ताला पसंद करते हैं। तो हमें इबादतों के साथ साथ अपने हुस्न सलूक भी अच्छे करने हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बिहेव करना है, अपने वालिदैन के साथ अच्छा करना है, ज़बान से कोई बदजुबानी नहीं करनी है, किसी को जुल्म नहीं पहुंचाना है, किसी को अजियतें नहीं पहुंचानी है। और बहुत सारे काम, चलते फिरते आप तकबीर कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। और सबसे मेरा जो सबसे फेवरेट है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये जो खूबसूरत सी जो आवाज़ है ये खाने काबा में गूंजेंगी और वो जो मोमेंट होगा वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। अल्लाह पाक वो हर उम्मती के नसीब में अल्लाह सुब्हानो ताला लिखे, हम सब को हज उम्रा नसीब फरमाए। और मैंने आपके साथ जो बातें शेयर करी हैं, आप इंशाल्लाह ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे और आप ज़रूर इस 10 दिनों को बामुकम्मल तरीके से आप पूरा करोगे और अल्लाह की रहमतों से आप ज़रूर अल्लाह की रहमतों से आप कभी नाउम्मीद मत होना। और आप इस वक्त ये 10 दिनों में आप अपने लिए दुआएं मांग लें। अगर आप बे औलादा हैं, अगर आप औलाद नहीं हैं तो आप अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांग सकते हैं, आप रिज़्क़ के लिए दुआ मांग सकते हैं। अगर आप परेशानियों में हैं तो आप अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांग सकते हैं, ये बहुत अफजल है। और इस दिन की मांगी भी हर एक दुआ अल्लाह सुब्हानो ताला कबूल फरमाते हैं। तो गैस ये थी आज की टॉपिक और मैंने सारे अमल आपको बता दिए हैं ज़ुल्हिज्जे के महीने में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप ज़रूर इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।